वेलकम। मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है श्रापित नाव। झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था उसका कल्लू राम। उसकी रोजी रोटी उसकी पुरानी नाव से चलती थी, लेकिन गांव वाले उसकी नाव पर बैठने से डरते थे, क्योंकि कहते हैं जो भी उसकी नाव पर चढ़ा वापस कभी किनारे नहीं आया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और कल्लू राम सोच में डूबा हुआ था कि नाव किनारे बंधी हुई नहीं है। कल्लू राम का डरावना चेहरा, लोग नाव से डरते थे और कल्लू राम से भी बहुत ज़्यादा डरते थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कल्लू राम ने सोचा, इतनी रात को कौन आया होगा, वो भी इतनी तेज बारिश में। कल्लू राम ने जाकर दरवाजा खोला तो उसका बेटा सोहन था। सोहन बहुत ही मासूम था। मासूम उसकी आवाज़, और जितना मासूम वो था वैसे ही उसके काम थे। सोहन बोला, बाबा लोग तुम्हारी नाव से क्यों डरते हैं? कल्लू राम डर गया कि शायद गाँव वाले ने सोहन को सब बता दिया है। कल्लू राम कड़क आवाज़ में बोला, लोग बेवकूफ़ हैं, डरपोक है, ये नाव तो हमारा घर है, हमारी दौलत है। सोहन मासूम था, लेकिन उसे अपने पिता के बारे में सच्चाई पता नहीं थी। जो उसके पिता बोलते थे वो मान लेता था। सोहन बोला, ठीक है पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गांव वालों की बातों में आ गया और आप पर शक करने लगा। कल्लू राम बोला, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये नाव हमारा घर चलाती है, ना कि ये गांव वाले। गांव वालों का काम है कहना, तो हमें उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए। सोहन ने हाथ जोड़े और पैर पकड़ के अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि सोहन एक बहुत ही शरीफ और सच्चा इंसान था। जितना सच्चा सोहन था, उतना ही लालची उसका पिता कल्लू राम था। उसका पिता कल्लू राम बहुत लालच करता था। आधी रात हो चुकी थी और बहुत तेज़ बारिश थी। कल्लू राम बोला, बेटा इतनी तेज बारिश हो रही है और मैं नाव किनारे से लगाकर नहीं आया हूँ, कहीं हमारी नाव बह ना जाए, और अगर नाव बह गई या डूब गई तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? सोहन बोला, पिताजी एक काम करते हैं, हम और आप नदी किनारे जाते हैं और नाव को एक तरफ लगाकर आते हैं। सोहन का पिता डर गया और बोला कि नहीं नहीं, तुम नहीं चल सकते झील के किनारे, क्योंकि कल्लू राम डर गया था कि अगर सोहन झील के किनारे गया तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन सोहन बोला, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इतनी रात को मैं अकेले वहाँ आपको नहीं जाने दूँगा, क्योंकि बहुत तेज बारिश है और आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलूँगा और हम दोनों मिलकर नाव किनारे पर लगा देंगे। कल्लू राम बोला, ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे तो साथ में चलते हैं। और दोनों बाप बेटे, इतनी तेज बारिश हो रही थी और छाता लेकर दोनों निकल पड़े नदी के किनारे नाव को बांधने के लिए। चारों तरफ बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और गांव में अंधेरा था, क्योंकि उस दिन लाइट नहीं थी और सब सो चुके थे, क्योंकि रात के 2 बजे हुए थे। सोहन और उसका पिता दोनों निकल पड़ते हैं नाव को किनारे लगाने के लिए। कल्लू राम सोच रहा था कि अगर सोहन मेरे साथ नाव में आया तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि यह नाव श्रापित है और मैं लोगों को मारता हूँ। कल्लू राम पीछे पीछे और उसका बेटा सोहन आगे आगे जा रहे थे। दोनों चलते हैं, काफ़ी दूर चलते हैं और जाकर के झील के किनारे पहुंचते हैं कि रास्ते में सोहन पिता से कुछ पूछने लगता है कि पिताजी, हमारी नाव तो नहीं डूब गई होगी ना? क्योंकि सोहन बहुत मासूम था। उसके पिता उससे जैसा बोलते थे वो करता था। वो अपने पिता की सच्चाई को नहीं जानता था। थोड़ी दूर में दोनों नाव किनारे पहुँचे, नदी के किनारे पहुँचे। उनकी नाव बीच नदी में तैर रही थी। सोहन बोला, पिताजी आज मैं नाव की सवारी करूँगा। कल्लू राम डर गया, बोला, नहीं, तुम नाव की सवारी नहीं करोगे। लेकिन सोहन जिद पे अड़ गया कि मैं आज नाव की सवारी करूँगा। कल्लू राम ने बोला, ठीक है, तुम नाव की सवारी आज कर लो।
कल्लूराम अपनी नाव लेकर झील में निकला। सोहन भी जिद करके बैठ गया। सोहन नाव को चला रहा था और कल्लूराम बैठा था और देख रहा था। जैसे ही वो झील के बीचों बीच पहुँचे, झील पर चारों तरफ धुआं छा गया, चांद आधा छिप गया और अचानक पानी से सफ़ेद कपड़े पहना एक आदमी नाव में आकर बैठ गया और वहाँ देखने लगा जहाँ सोहन और उसका पिता बैठे हुए थे। कल्लूराम ने सोचा आज एक और शिकार हाथ लगेगा। उसे ये नहीं पता था कि ये भूत है। सोहन डर गया और बोला, पिताजी ये कहाँ से आया? कल्लूराम बोला, बेटा सवारी है। तो सोहन बोला, ठीक है पिताजी। नाव जैसे ही झील के बीचों बीच पहुँचती है, कल्लूराम की आंखों में खून उतर आया। उसने चाकू निकाला और सोच रहा था कि इस यात्री को मार देगा, लेकिन यात्री ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा इंसान का नहीं था, सिर्फ खोपड़ी थी। सोहन डर के मारे बोलने लगा, कौन है कौन है? और सोहन नाव चलाता जा रहा था और बोलता जा रहा था कि कौन है कौन है कौन है, लेकिन इतनी रात में सुनने वाला कोई नहीं था। सोहन चिल्ला रहा था, पिताजी पिताजी पिताजी, और कल्लूराम उसको मारने ही वाला था कि उसका कपड़ा उठा और कल्लूराम डर गया। जैसे ही कल्लूराम पीछे मुड़कर देखा, उसका बेटा सोहन नाव की जगह पर नहीं था, क्योंकि सोहन को उस भूत ने झील के किनारे बैठा दिया था। झील के किनारे खड़ा खड़ा सोहन सब देख रहा था और बहुत डर भी रहा था, क्योंकि सोहन बहुत मासूम था और उसका पिता कल्लूराम एक नंबर का लालची इंसान था। पानी जोर जोर से उबलने लगा, झीलों से दर्जनों हाथ निकलने लगे, आवाज़ें बहुत गूंज रही थी। हमें याद है, तूने हमें धोखा दिया, अब तू नहीं बचेगा। कल्लूराम चिल्लाता रहा कि बचाओ बचाओ बचाओ। भूत और आत्माएं, बाकी की आत्माएं कल्लूराम को पकड़कर पानी में खींचने लगी। उसकी चीख झील की गहराइयों में खो गई। नाव अपने आप चल रही थी और वो नाव कोई और नहीं, वहाँ की आत्माएं चला रही थी और कल्लूराम बहुत ज़्यादा डर गया। नाव अपने आप चलती जा रही थी। सोहन का पिता चिल्ला रहा था कल्लूराम कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन इतनी रात को उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सोहन का पिता कल्लूराम एक नंबर का लालची इंसान था और अब उसको उसी के पापों की सज़ा मिल रही थी। नाव की सारी आत्माएं उसे खींच रही थी और नाव में बैठा भूत नाव चला रहा था। जैसे ही नाव चलती जा रही थी, कल्लूराम की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है और वो चिल्ला रहा था कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन सोहन बचा नहीं सका अपने पिता को, क्योंकि वो झील के किनारे था और नाव झील को बीचों बीच थी और चारों तरफ धुआं छाया हुआ था। नाव अपने आप चल रही थी और सोहन का पिता डर रहा था। थोड़ी ही देर बाद नाव अपने आप चलती जा रही थी और उसके सामने एक चेहरा आया और कल्लूराम नदी में समा गया और मर गया। कल्लूराम की आत्मा भी उसी नाव में भटकने लगी। भूत ने सोहन की ओर देखा और कहा, तेरा बाप पापी था पर तू मासूम है, अभी यह नाव तेरी है, लेकिन याद रख, अगर तू भी पाप करेगा तो यह झील तुझे भी निगल जाएगी। कल्लूराम की आत्मा भी उसी नाव में भटकने लगी। सुबह गाँव वाले झील पर पहुँचे। किनारे वही नाव लगी थी, लेकिन कल्लूराम का कोई नामो निशान नहीं था। बस नाव में एक भीगा हुआ लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। कल्लूराम की मौत हो चुकी थी और उसकी आत्मा भी उसी नाव में भटकने लगी। भूत सोहन के पास आकर बोला, आज से ये नाव तुम्हारी है, अगर तुम भी लालच करोगे तो अपने पिता के जैसे मारे जाओगे, ये झील तुम्हें भी निकल जाएगी। सोहन उदास बैठ गया। अगली सुबह सारे गांव वाले नदी किनारे पहुंचे और वहां सिर्फ एक लाल कपड़ा मिला और बैठा सोहन मिला। किसी ने धीरे से आवाज़ आई और कहा कि ये नाव श्रापित है, अगर कोई लालच करके इस नाव को चलाएगा तो जैसा हाल कल्लूराम का हुआ है वैसा ही हाल बाकी गांव वालों का होगा। और वो भूत बाहर से चला गया।
सोहन को अपने पिता की आत्मा आज भी उस नाव में दिखाई देती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।